2005 के नवंबर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। उसके पहले का बिहार जरा याद करेंगे। बिहार की जो दुर्दशा थी वो तो अलग थी। लखीसराय की दुर्दशा तो बिहार के अन्य जिलों से ज्यादा थी। यहाँ तो आतंक का राज चलता था, यहाँ तो भयादोहन होता था। यहाँ किसी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को सीना उठा के और सर उठा के चलने की इजाजत नहीं होती थी। यहाँ एक परिवार का और एक आदमी का जो सूरजगढ़ा से गाइड करते थे, उनका शासन चलता। आज क्या है? कोई सड़क था लखीसराय जिला में, ये टाल का एरिया, ये दियारा का एरिया, ये चांदन का इलाका, ये मानिकपुर का इलाका, इसी इलाके में कोई सड़क नहीं, कहीं कुछ नहीं था। और दियारा का हालत तो ये था कि अगर बरतुहार कहीं बाहर से दियारा आता था तो एक बार आने के बाद दोबारा जो लौट के जाता था, दियारा घूम के नहीं देखता। ये हालत था दियारा। हम जब 2004 में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो दियारा जाने में हमको 8 घंटा का समय लगा था और दियारा के 5 गांव घूमने में हमको 20 घंटा का समय लगा। तो ये था लखीसराय का हाल। ये विकास के मामले में लखीसराय का हालत था। कानून व्यवस्था की तो बात ही छोड़ दीजिए, कानून व्यवस्था का तो बात छोड़ दीजिए। कानून व्यवस्था में तो एक आदमी का यहाँ राज चलता था, घोड़ा दौड़ता था और उसका राज चलता था। आज क्या है? आज क्या है? कोई टाल का गांव ऐसा नहीं है जहां चकाचक सड़क नहीं बना हुआ है। कोई टाल का गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ा है। कोई दियारा का गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। और दियारा जाने के लिए तो दो तरफ से पुल बन के तैयार है, एक सुरजी चक से और एक यहाँ विद्यापीठ चौक से रेहुआ होके, और उसके बाद बढ़िया से सड़क बन रहा है जो सुरजी चक पुल में जुट जाएगा। ये दियारा का विकास है। टाल का विकास हुआ। आज टाल में आज से पूरा से चलिए, बरबीघा से चलिए और 45 मिनट में बढ़िया पहुंच जाइए। ये टाल का विकास है। प्यार से स्नेह से लखीसराय जिला ने हमको इतना भरपूर समर्थन दिया, उसी के बदौलत आज हम ताकत में। लखीसराय जिला जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो लखीसराय जिला का दोनों विधानसभा 80,000, 90,000, 1 लाख से लीड देता है। तो इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपके सांसद होने के नाते आपके भरपूर प्यार और सहयोग के कारण ही आज हम केंद्र सरकार के मंत्री हैं। और अगर केंद्र सरकार के एक सांसद के रूप में कभी हमने आपका सर नहीं झुकने दिया और भारत सरकार के मंत्री के रूप में भी हम आपसे वादा करते हैं कि कभी आपका सर झुकने नहीं देंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। अब सभी नेताओं का भाषण आपने सुना है। सभी नेता, ये सरकारी अस्पताल का परिवर्तन हो, ये शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। कानून व्यवस्था का हालत क्या था? भाई लखीसराय से शाम के बाद कोई पटना जाने का साहस करता था? पटना जाने का कोई साहस नहीं करता था। टाल से कोई पटना जाने का साहस नहीं करता था। लेकिन आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात में जब मन करे आप अपने गांव से निकलिए, कोई जरूरत हो बिहार के किसी शहर में चले जाइए, राह कोई टोकने वाला नहीं। यह कानून का राज नीतीश कुमार जी ने बिहार में स्थापित करने का परिवर्तन किया उन्होंने। आपको मालूम है आज बिहार में लगभग 6,900 मेगावाट बिजली का प्रतिदिन खपत है। 6,900 मेगावाट का। इसके पहले जो पति पत्नी का राज था उसमें बिजली का खपत मालूम है 600 मेगावाट था। 600 मेगावाट था।
और 600 मेगावाट में 150 मेगावाट रेलवे को दिया जाता था। 400 450 मेगावाट में बिहार के लोगों को बिजली मिलती थी और 6900 मेगावाट नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को बिहार के गांव में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी का, राबड़ी जी का राज था तो बिहार का बजट 25,000 27,000 28,000 करोड़ था और मार्च आते आते 18,000 17,000 करोड़ पर कहीं ठीक हो जाता था। कहां से आएंगे आप पैसा 2,70,000 रुपया? कहां 27,000 और कहां 2,72,000 करोड़? कहां से आया पैसा? उसी बिहार के खजाने से पैसा आया। लेकिन पहले बिहार का खजाना राजा लूटते थे, चारा खाते थे, चारा को लूटते थे, अलकतरा पी जाते थे, सब अपने अंदर रख लेते थे। नीतीश कुमार जी का पैसा, खजाना का पैसा बिहार की जनता के सेवा में जा रहा है, बिहार के जनता के दरबार में जा रहा है। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखा। आज काला सजा हो गई 5-5 मुकदमा में, 5-5 गो मुकदमा में काहे ना सजा हो गई? चारे खाने में सजा हो गई। और चारा के कर भाई जानवर, आदमियों के जानवर तक को नहीं छोड़े। आदमी का तो बात छोड़, जानवर तक को भी नहीं छोड़े, जानवर का चारा खा गए। सड़क जितना बनाने के लिए अलकतरा आया, 100 अलकतरा बेच के अलकतरा पी गए। ये परिवर्तन है। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में, नीतीश कुमार जी के राज में किसी का साहस है? कोई भ्रष्टाचार कर सकता है? और भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसकी जगह बनी हुई है जहां, वहां जाएगा। बड़े बड़े से अधिकारी या पदाधिकारी कोई नहीं बचने वाला। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार का परिवर्तन किया। बिहार का विकास करने का जो संकल्प लिया उन्होंने, उस संकल्प को उन्होंने पूरा करने का पिछड़ा वर्ग के रूप में, एक समाज के रूप में उनकी पहचान दी और 20% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया। और आज अति पिछड़े वर्ग के लोग समाज के मुख्य धारा में आकर खड़े हैं। यह नीतीश कुमार जी का देन है और देश के इतिहास में यह बिहार पहला उदाहरण है। लेकिन एक बात हम कहेंगे अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, हम आग्रह करेंगे, नीतीश कुमार जी ने आपकी पहचान बनाई है और आपकी पहचान बनाई है एक समूह के रूप में। और अति पिछड़ा वर्ग एक समूह है। उस समूह में को बांटने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, जिनको खतरा लगता है कि अति पिछड़ा वर्ग समूह में अगर एकजुट है तो हमको कभी सत्ता नहीं मिलने वाला है। जो चारा खाने वाले लोग, अलकतरा खाने वाले जो लोग हैं, वो आपको फिर से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सतर्क रहिएगा, सतर्क रहिएगा। हम आपसे आग्रह करेंगे, नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग समूह की के रूप में अति पिछड़े वर्ग की पहचान दी है। कभी एकजुट रहिएगा सब दिन, कभी बंटने का प्रयास मत कीजिएगा। यह हम आपसे आग्रह करने के लिए आए। छात्रावास बनवाया अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, हर जिला में उन्होंने कर्पूरी छात्रावास बनवाया जहां अति पिछड़े वर्ग के छात्र पढ़ के रहेंगे और पढ़ सकते हैं। ये काम उन्होंने किया। महिला सशक्तिकरण का काम उन्होंने किया, महिलाओं को सशक्त करने का उन्होंने काम किया। शीला जी ने आपको बताया, सब ने आपको बताया। लेकिन न्याय के साथ विकास का नारा जब नीतीश कुमार जी ने दिया तो उनको लगा कि 50% की आबादी महिलाओं की भी है और जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे तब तक मेरे सशक्तिकरण का काम पूरा नहीं होगा। इसलिए महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50%, सरकारी नौकरियों में 35%, बिहार पुलिस सेवा में पहले 33%, अब 35% का आरक्षण उन्होंने देने का काम किया। महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया नीतीश कुमार जी ने, आज तक देश के इतिहास में आजादी के बाद किसी राज्य सरकार ने वो काम नहीं किया। जो सबसे बड़ी समस्या थी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का काम नीतीश कुमार जी ने किया और सब दिन के लिए उस विवाद को समाप्त करने का उन्होंने काम किया। मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के अनुरूप वेतन देने का उन्होंने काम किया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। भागलपुर दंगा, जहां की कहकशा परवीन जी थी, वहां की रहने वाली हैं,
कहकशा परवीन जी भागलपुर की रहने वाली है। भागलपुर का दंगा में हजारों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काट कर जमीन के नीचे गाड़ दिया गया और ऊपर से गोभी का खेती लगा दिया गया। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में न्यायिक जांच आयोग बैठाकर सबको सजा देने का काम किया और उस दंगा में जितनी बेवा हुई थी सबको आज भी पेंशन मिलने का काम होगा। इसलिए सब